नमस्ते। पेरेंट्स के लिए ना बच्चे का माथा हल्का सा भी गर्म लगे तो दिल एकदम घबरा जाता है ना? ये जो बुखार है, ये सबसे आम चिंताओं में से एक है। तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। कब घर पर देखभाल करनी है और कब डॉक्टर के पास भागना जरूरी है। और देखिए, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। जैसा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनाली घोष बताती हैं, वो अक्सर दो तरह के पेरेंट्स देखती हैं। एक तो वो जो जरा से बुखार में भी पैनिक कर जाते हैं, और दूसरे वो जो मदद लेने में काफी देर कर देते हैं। तो बस इन्हीं दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, आखिर ये बुखार है क्या। देखिए, मेडिकल टर्म्स में अगर डिजिटल थर्मोमीटर से नापने पर बच्चे का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस यानी 100.4 फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा आए तो उसे बुखार कहते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बार शरीर गर्म लगने का मतलब बुखार नहीं होता। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, इमरजेंसी। मतलब वो कौन सी सिचुएशन है जब आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। प्लीज़ इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं रेड फ्लैग्स की। ये वो खतरनाक संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर इनमें से आपको कुछ भी दिखे तो घर पर इंतजार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब है बच्चे को तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए। तो ये रेड फ्लैग्स हैं क्या? ध्यान से सुनिए। अगर आपका बच्चा 3 महीने से भी छोटा है और उसे बुखार है, ये एक रेड फ्लैग है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है या आप उसे जगा ही नहीं पा रहे, अगर उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर उसे दौरा पड़ जाए जिसे फिट्स भी कहते हैं, अगर उसे बहुत ज़्यादा या बार बार उल्टी हो रही है, अगर 6 घंटे से ज़्यादा हो गए और पेशाब नहीं किया है, और आखिर में अगर शरीर पर ऐसे दाने हैं जो दबाने पर भी हल्के नहीं पड़ते, इनमें से कुछ भी हो तो वो एक इमरजेंसी है। ओके, तो इमरजेंसी वाली बात तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जो इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन जिनमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। तो आपको डॉक्टर से सेम डे अपॉइंटमेंट कब लेना चाहिए? सुनिए, अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा खिंच गया है, अगर बुखार के साथ साथ कान में या गले में तेज दर्द है, अगर बच्चा आपको बस नॉर्मल से ज्यादा बीमार लग रहा है, और ये सबसे जरूरी है, अगर आपको बस अंदर से एक आवाज आ रही है कि कुछ ठीक नहीं है। अपनी इस गट फीलिंग पर, अपने मन की आवाज पर हमेशा भरोसा कीजिए। अपने बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जो सबसे कॉमन है, जब बुखार किसी गंभीर बीमारी की वजह से नहीं है। ज्यादातर जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे में घर पर बच्चे की सही देखभाल कैसे करें, ये जानना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। घर पर देखभाल के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, बच्चे को हल्के फुल्के कपड़े पहनाएं। उसे बहुत ज्यादा कंबल वगैरह में लपेटने से बुखार और बढ़ सकता है। दूसरा, लिक्विड्स देते रहें। पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बार बार ब्रेस्ट फीड, दूध या ओआरएस देते रहिए। तीसरा, बच्चे को आराम देने के लिए पैरासिटामोल दे सकते हैं, पर हमेशा डॉक्टर से पूछकर सही डोज में। और चौथा, गुनगुने पानी से पोंछ सकते हैं, पर सिर्फ तब जब बच्चा बहुत बेचैन लग रहा हो। देखिए, क्या करना है ये जानना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें बचना है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स को समझ लेते हैं। पोंछने के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी, बर्फ या अल्कोहल कभी नहीं। हमेशा डॉक्टर की सलाह माननी है। घर पे रखी कोई पुरानी एंटीबायोटिक या एस्पिरिन जैसी दवा बच्चे को कभी नहीं देनी। एक बार में एक ही दवा, वो भी सही डोज में दें। दवाइयों को मिक्स मत कीजिए। और जैसा हमने पहले भी कहा, रेड फ्लैग्स दिखें तो हॉस्पिटल जाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी है। पेरेंट्स के मन में ना बुखार को लेकर बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं। तो चलिए कुछ सबसे कॉमन सवालों और उनके सही जवाबों को देखते हैं। ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है। मेरे बच्चे को बुखार तो है, पर वो खेल कूद रहा है, बिल्कुल एक्टिव है, क्या फिर भी हॉस्पिटल जाना चाहिए? और इसका जवाब है आमतौर पर नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे याद रखिएगा। थर्मामीटर पर टेम्परेचर कितना है, इससे कई ज्यादा जरूरी ये है कि आपका बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है। अगर बुखार के बावजूद वो खेल रहा है, एक्टिव है, दूध पानी पी रहा है, तो आप घर पर ही उस पर नजर रख सकते हैं। और अब वो डर जो शायद हर माँ बाप के मन में आता है, क्या तेज बुखार से बच्चे के दिमाग को कोई नुकसान पहुंच सकता है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार आता है वो दिमाग को डैमेज नहीं करता। असल में खतरा बुखार से नहीं, बल्कि उस सीरियस बीमारी से होता है जिसका एक लक्षण बुखार हो सकता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस। और बस
इसीलिए वो रेड फ्लैग्स इतने ज़रूरी हैं। वो हमें इन्हीं गंभीर बीमारियों के लिए अलर्ट करते हैं। और अंत में डॉक्टर सोनाली घोष की ये सलाह हमेशा याद रखिए। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हों तो अपने डॉक्टर से बात करें या पास के हॉस्पिटल चले जाएं। जब भी शक हो तो मदद मांग लेना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? दो चीजें। पहली, अपने मन की आवाज पर भरोसा करना, और दूसरी, उन रेड फ्लैग्स को पहचानना जो आपको बताते हैं कि अब एक्शन लेने का टाइम है। अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखें।